हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। जैसा कि आप सबको पता है, हम कर रहे हैं पॉलिटी के नोट्स यहाँ पर तैयार। ठीक है, ऑनलाइन आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं और आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे फैक्ट्स इन वीडियोस के थ्रू आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम जो कवर कर रहे हैं वो संविधान सभा का भाग 2 कर रहे हैं कवर, जिसमें कि समितियां आज हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, समितियां बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी संविधान सभा में। इन समितियों के थ्रू ही पूरा संविधान बना है, क्योंकि समितियों ने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है। ड्राफ्ट करने से पहले जितनी भी चीजें होनी है वो समितियों के थ्रू ड्राफ्टिंग कमेटी के पास गई है कि क्या जैसे कोई भी टॉपिक था, जैसे कि अगर हम बात करें अल्पसंख्यकों की या मूल अधिकारों की, तो इनसे रिलेटेड क्या चीज़ें पूरे वर्ल्ड वाइड चल रही है, हमें क्या अडॉप्ट करना है, क्या छोड़ना है, ये सब रिकमेंडेशंस जो थे वो समितियों ने दिए थे। ठीक है, तो समितियों के कुछ हेड्स थे, कुछ सब हेड्स थे। तो उन्होंने ये पूरा का पूरा शुरू में ड्राफ्ट, एक तरह से जो रफ ड्राफ्ट है वो तैयार किया, और फिर जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके साथ डिटेलिंग में जाकर फिर उसके बाद कंपाइल किया अपने उपाध्यक्षों और अपने मेंबर्स के साथ। ठीक है, उसके बाद पटल पर आया, फिर ड्राफ्ट के लिए गया है। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको अच्छे से ड्राफ्ट किया है, फिर पठन के लिए भेजा है। उसके बाद सर्वसम्मति से हमारा संविधान बना है। ठीक है, तो हम ज्यादा देर ना करते हुए समितियों के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो जो मेन समितियां थी वो थी ओनली 8 इन नंबर। ठीक है, वैसे कुल संविधान सभा की समितियां 22 थी संख्या में, लेकिन जो मेजर थी वो 8 ही थी। यानी कि जो बड़ी और विशेष, या कह सकते हैं हम इम्पोर्टेंट जो कमिटीज थी वो 8 ही थी। हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है एक आधी एक्स्ट्रा भी हो जाए आपके पास। ठीक है, तो जिनकी अध्यक्षता में बनी वो मेन प्रोमिनेंट लोग जो हैं वो आपको पता ही है, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी, एच सी मुखर्जी। तो ये बहुत मेन प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज थे जिनके अंडर मुख्य समितियां गठित की गई। तो आज हम सबसे पहले करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बनने वाली समितियां। तो प्रांत से रिलेटेड जो चीजें होने वाली थी, उनके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान, देखिए इन्होंने मेनली 4 समितियों की अध्यक्षता करी। एक प्रांतीय, एक मूल अधिकार, एक अल्पसंख्यक और एक जनजातीय। अब प्रांतीय संविधान के तो अध्यक्ष ये थे, यहाँ पर उपाध्यक्ष मेंशन नहीं हुए थे, लेकिन मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय, इन तीनों के उपाध्यक्ष भी थे। यानी कि ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट समितियां थी मूल अधिकार से रिलेटेड, क्योंकि ये एक बड़ा पक्ष रखने वाली थी देश का, तो सिर्फ अकेले सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको हैंडल नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, उनको स्ट्रेटिफिकेशन या कह सकते हैं उसको बांट दिया कई रूपों में, जिनमें उपाध्यक्ष जो थे वो जेपी कृपलानी थे। फिर उसके बाद अल्पसंख्यक भी को, क्योंकि एक बहुत मेन और इम्पोर्टेंट मुद्दा था, तो इसलिए इनको भी अ, अ, एक उपाध्यक्ष दिया गया जो थे एच सी मुखर्जी। उसके अलावा जनजातियों के लिए उपाध्यक्ष, देखो जनजाति क्योंकि हमारे पूरे देश में फैली हुई है, तो कहाँ की क्या कंडीशंस हैं उनको, सिचुएशंस को समझने के लिए जरूरी था। तो असम जो था, असम के यानी कि नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो एरिया था, उनके जो उपाध्यक्ष नॉमिनेट हुए वो हुए गोपीनाथ बारदोलाई। इनको याद करना भी बहुत ईजी है। और जो शेष भारत के लिए वो ए बी ठक्कर। ठीक है, तो बहुत ईजी है। देखो, एम फॉर माइनॉरिटी, एम फॉर मुखर्जी। ठीक है, मूल अधिकारों, भाई कृपा कर रहे हैं ना एक तरह से हमारे ऊपर मूल अधिकार देकर, तो कृपलानी, इसके साथ आप जा सकते हो। इसके अलावा जनजाति में तो बहुत इजी है, असम, यानी कि असम में गोपीनाथ बारदोलाई, ये वहाँ के सीएम भी रह चुके हैं। इसके अलावा भाई बाकी का जो देश है उनके लिए ठाकुर साहब। ठीक है, तो ये आपको लर्न हो जाएगी। वैसे इनकी अब क्या ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन पूछने का, उपाध्यक्ष पूछने का, तो आप इन पर जरूर कंसंट्रेट करें। ये पुराना टाइप था कि
सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से के अध्यक्ष थे? अब ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उपाध्यक्ष के इर्द गिर्द। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जिनकी अध्यक्षता में कई समितियां गठित की गई। सबसे मेन मेन इन लोगों के अंडर ही गठित की गई थी संघीय संविधान। संघीय संघ शक्ति, देखिए संघीय और संघ जो है बिल्कुल सेम सेम से हैं, तो आप इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये हमारे पीएम भी रहे हैं। तो जैसे केंद्र सरकार के साथ ही संघ बन जाता है, तो ये संघ इसके साथ आप एसोसिएट कर सकते हो। और राज्यों के लिए भी, भारतीय राज्यों के लिए भी, तो ये तीनों एसोसिएशन के साथ आप याद रख सकते हो। और जो विशेष ड्राफ्ट बना था उनकी जांच भी नेहरू जी ने की थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सनालिटी थी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके अध्यक्षता में एक तो स्टीयरिंग कमेटी, यानी कि जो प्रक्रिया के जो नियम है, यानी कि भाई पूरे के पूरे गाड़ी को संभालेगा कौन? राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट भी बाद में बने, तो इसके साथ भी आप एसोसिएट कर सकते हो, क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में ही स्टीयरिंग होता है, तो इसलिए उनके साथ आप अच्छे से याद रख सकते हो। उसके बाद है नेशनल फ्लैग और फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। अब फाइनेंस भी वही संभालेंगे क्योंकि स्टीयरिंग उनके पास है। ठीक है। और नेशनल फ्लैग भी आप उनके साथ लगा सकते हैं। तो ये बहुत इजी थे, आई थिंक आपको याद हो गया होगा साथ साथ में। इसके अलावा भी कुछ समितियां थी। संविधान सभा की कार्य समिति। कार्य कौन भाई? क्योंकि जीवी मावलंकर जो थे वो हमारे, जब बाद में असेंबली साथ में जो इसके साथ बनी थी, उनके स्पीकर भी थे। तो ये स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर भी मावलंकर थे। तो स्पीकर थे, यानी कि स्पीकर यानी कि पूरे उसका काम संभालेंगे पूरे सदन का, है ना। तो यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न आपने यूज करना है। संविधान सभा की कार्य समिति, तो कार्य कौन संभालेगा संविधान सभा का? मावलंकर जी। उसके बाद हाउस कमेटी। अब पट्टाभी सीतारमैया। अब सीता मैया जो है क्या करती हैं? घर को संभालती हैं, तो आप इसमें इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। हाउस कमेटी उन्होंने ही संभाली होगी। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ बिजनेस। अब देखो यहाँ बिजनेस, बिजनेस मतलब वित्त, यानी कि पैसा। पैसा कौन संभालेगा? मुंशी जी। मुंशी जी ध्यान रखेंगे पूरे हिसाब किताब का। ठीक है। आई होप आपको ये मेरी एसोसिएशन अच्छी लगी होगी। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी थी, वन ऑफ द, मतलब एक तरह से इन सब में सबसे स्पेशल कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही अगर कमेटी में से आते हैं ना, तो क्वेश्चन 90% ड्राफ्टिंग कमेटी से आते हैं, ये आप मान के चलो। और इसमें देखो फैक्ट्स भी बहुत सारे हैं, तो किस किस तरह से क्वेश्चन आए हैं या आ सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ अगर आपने याद कर ली, तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। यहाँ सब कुछ मेंशन है। सबसे पहले तो गठित कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त को हम आजाद हुए और 29 अगस्त को ये गठित हो गई। आई थिंक 29 नहीं, सॉरी, ये 24 अगस्त है। 24 अगस्त 1947 में गठित हो गई। उसके बाद चेयरपर्सन जो थे वो थे अंबेडकर जी। और जो प्रथम पाठन हुआ वो हुआ 4 नवंबर 1948 से शुरू हो गया। जैसे कि अभी प्रथम पाठन बिल के लिए होता है ना, सेम उसी वे में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। फिर पारित हुआ, जब सब सहमत हो गए, तो 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया पूरा का पूरा संविधान। अब क्वेश्चन ये आता है कि कई बार कि भाई जो 26 नवंबर 1939 को या इससे पहले जो भी पाठन वगैरह हुए, तो ये सारे जो निर्णय हैं वो कैसे लिए गए? क्या इलेक्शन हुआ था या वोटिंग हुई थी? देखिए, ना तो इलेक्शन हुए थे ना वोटिंग हुई थी, जैसे अभी होती है वोटिंग, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सर्वसहमति से सभी निर्णय हुए थे, यानी कि भाई सबने मान लिया, ज्यादातर लोगों ने, कि हाँ भाई ये सही है, तो वो मान के चलिए। एक तरह से कह तो सकते हैं कि एक तरह से वोटिंग है, बट जिस तरह से वोटिंग होती है, एक परंपरा होती है वोटिंग करने की, उस तरह से कुछ नहीं हुआ था। सर्व सहमति थी। जैसे घर में आप कोई मुद्दा उठाते हो तो सब, कोई इसके अगेंस्ट नहीं जाता, इसका मतलब वो सर्व सहमति है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अगेंस्ट कितने गए और उसके फेवर में कितने गए, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं अपनाया गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से मेंबर्स थे इस कमेटी के। तो टोटल 7 मेंबर्स थे, इंक्लूडेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि ये देखो, ये 7 के 7 थे। ठीक है। ये इनमें से जो 5 हैं, ये स्टार्टिंग के 5 है, ये सब कांग्रेसी थे। और ये जो 2 हैं ये कांग्रेसी नहीं थे। बाद में क्या हुआ, ये 2 चेंज हो गए। ठीक है।
तो उनकी जगह ये आ गए दोनों, ये भी कांग्रेसी हो गए, तो बाद में चेंज होकर 7 के 7 मेंबर कांग्रेसी हो गए यहाँ पर। ठीक है, एक तो ये फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है कि इनके नाम आ सकते हैं, तो नाम याद रखना बहुत आसान है। ये देखो, आपको पता है सिर्फ 2 ही नाम ऐसे हैं जिसमें कि कृष्ण जी का नाम नहीं है, अलावा सारे इसके अलावा सब कृष्ण जी के नाम से है। एक तो अम्बेडकर जी का नाम नहीं है कृष्ण जी, और एक सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, इनका नाम नहीं है। इसके अलावा सब में कहीं ना कहीं कृष्ण जी की झलक लगती है आपको। देखो, ये गोपाल स्वामी, गोपाल आ गया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, यहाँ पर भी कृष्ण आ गए। उसके बाद है यहाँ पे के एम मुंशी में भी कृष्ण है, ठीक है। उसके अलावा माधव, ठीक है, माधव ये भी कृष्ण जी है। यहाँ पे कृष्णमाचारी है, यहाँ भी कृष्ण जी है, ठीक है। उसके बाद जब चेंज हुए तो माधव राव, एम फॉर माधव, एम फॉर मित्तर, यहाँ भी आप एसोसिएट कर सकते हो कि माधव राव से चेंज होकर हुए मित्तर, ठीक है। सॉरी, मैंने ना थोड़ा सा उल्टा बता दिया, ये पहले बीएल मित्तर थे और डीपी खेतान थे, इनको चेंज करके माधव राव आए और कृष्णामाचारी आए, ठीक है। तो पहले ये 5 ये थे और 2 ये थे, बीएल मित्तर और डीपी खेतान। इनकी जगह आए माधव राव और कृष्णामाचारी। तो पहले मतलब नॉन कृष्ण थे, अब सारे कृष्ण हो गए हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के, सादुल्ला और अम्बेडकर जी। ओके, सॉरी, ये मैंने पहले भी थोड़ा सा गलत बता दिया, मुझे एकदम से याद आया। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट सेशंस जो हुए हैं या इम्पोर्टेंट डेट्स जो हुए हैं, जो अधिवेशंस जो हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो टोटल अधिवेशन जो हुए हैं वो हुए 165, और जबकि टोटल सिटिंग्स हमारी हुई है 11 सिटिंग्स। ये भी क्वेश्चन में फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो जो नए बच्चे हैं वो ये ना सोचे कि इनको कौन पूछता है, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट फैक्ट्स हैं, ये आते रहते हैं लगातार। टोटल डेज कितने लगे हमारे संविधान को बनने में, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। अब सेशंस का भी अगर आप देखो, हमने पीछे जिक्र भी किया है बहुत जगह इन चीजों का, तो आपको याद हो गए होंगे। तो जो इम्पोर्टेंट सेशन है, देखो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर, जब सच्चिदानंद सिन्हा जी को एक टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया था, और एंथनी फ्रैंक एंथनी को उपाध्यक्ष, ठीक है, वो भी टेम्पररी थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया गया था। फिर 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव था, 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था, 22 जुलाई 1947 को झंडा, हमारा नेशनल फ्लैग। फिर उसके बाद 15 अगस्त को चेंजेस हुए कुछ, संविधान सभा संप्रभु हो गई अब, ठीक है। इससे पहले क्या था, हम संप्रभु नहीं थे क्योंकि हम अंग्रेजों के अधीन थे। अब 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, तो अब हम संप्रभु हो गए। और दोहरी भूमिका अब संविधान सभा ने निभाई, एक तो संविधान सभा के रूप में जिनके हेड थे, अध्यक्ष थे प्रसाद जी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और विधायिका के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, ठीक है। उसके बाद जो चेंज हुआ वो हुआ कि नंबर ऑफ मेंबर्स चेंज हो गए, पहले 389 थे, अब हो गए 299, ठीक है। 299 में से 229 ब्रिटिश इंडिया और 70 प्रोविंसेस से आए, जो बाकी के बच्चे वो पाकिस्तान चले गए, ठीक है। अब है फिर 29 अगस्त 1947, सॉरी पीछे ना आई थिंक मैंने 24 अगस्त बोल दिया, ये 29 अगस्त ही है। तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी गठित हुई। उसके बाद 4 नवंबर 1948 को पहला पाठन शुरू हुआ। 26 नवंबर 1949 को पाठन या कह सकते पारित हो गया संविधान पूरा का पूरा। 24 जनवरी को लास्ट सिटिंग मानते हैं, और नेशनल सॉन्ग यानी कि लास्ट सिटिंग पूरे सेशन, जितने ज्यादातर लोग संविधान सभा को अटेंड करते थे वो 24 अगस्त की थी वो लास्ट सिटिंग। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम और फर्स्ट प्रेसिडेंट इसी दिन चुना गया, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हो गया, वो लागू हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी क्रोनोलॉजी। उसके बाद कुछ और भी तथ्य थे जो इससे रिलेटेड थे, समितियों से या संविधान के स्टार्टिंग जो क्रोनोलॉजी है उससे। जैसे कि अंतरिम सरकार जो थी उसकी जो घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 को हुई, और गठन हो गया 2 अगस्त 1946 को,
यहाँ पर जो अध्यक्ष जो थे वो वाइसरॉय वेवल थे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं माउंटबेटन थे, माउंटबेटन नहीं थे, माउंटबेटन बाद में आए थे, उन्होंने बाद में ज्वाइन किया था। लेकिन जब घोषणा हुई थी अंतरिम सरकार की, उस वक्त वाइसरॉय वेवल थे, ठीक है। और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, एक तरह से ये पीएम थे। फिर टोटल जो थे असेंबली में, यहाँ पर अंतरिम सरकार में जो सदस्य थे वो 13 थे, लेकिन बाद में हो गए 15। और एसवीपी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके पास जो मंत्रालय थे वो थे गृह और सूचना मंत्रालय। और आरपी यानी कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थे खाद्य एवं कृषि। इसके अलावा वित्त का भी पूछते हैं, हालांकि वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन जब स्टार्टिंग में 1946 में तो वही लियाकत अली जो थे वो वित्त मंत्री थे यहाँ पर, ठीक है। उसको आप कई बार आ जाता है भूले मतलब भूल भाल के क्वेश्चन, कई बार अटक पटक के, तो याद रख सकते हो। तो लियाकत अली जो थे, जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे जाके पाकिस्तान के, ठीक है, वो वित्त मंत्री थे यहाँ पर। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो बेसिकली पहले जो थे ना सिंध से सदस्य थे, जो कि पाकिस्तान में चला गया। फिर उसके बाद जो थे उन्होंने दोबारा से इलेक्शन लड़ा ईस्ट बंगाल से, फिर वहां से सदस्य चुनकर आए, तब वो संविधान सभा के मेंबर बन पाए। उसके बाद जो फ्रैंक एंथनी थे वो एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन मेंबर थे। और फ्रैंक एंथनी कौन थे? उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। अब जो अन्य तथ्यों में आता है, हमारा जो संविधान है वो लिखा कैसे, किसने लिखा? तो हमारा जो हिंदी में जो ट्रांसलेशन, वो बसंत जी, यानी कि हिंदी में जो लिखा गया वो बसंत नाम के व्यक्ति ने लिखा। और जो इटैलिक फॉन्ट्स में लिखा वो प्रेम बिहारी जी ने लिखा, जो कि इंग्लिश में था, ठीक है, इटैलिक फॉर्मेट में लिखा गया था वो। तो इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो हमारा ओरिजिनल संविधान था उसमें बहुत सारे अलंकरण थे, महाभारत से लिए गए कुछ। तो वो अलंकरण जो थे वो किसने डाले थे? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जी ने, ठीक है। जो उसके अंदर चित्रकारी की गई थी एक तरह से, वो हुआ था नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। हमारे संविधान का प्रतीक जो है वो है हाथी। हाथी का मतलब इसलिए नहीं कि देश हमारा बड़ा है, हाथी का मतलब यहाँ पे था कि हाथी शांत और इंटेलिजेंट होता है, तो हमें भी शांति पूर्वक और इंटेलिजेंस के साथ अपने देश को आगे बढ़ाना है और ग्रुप में रहना है, ठीक है। उसके बाद सचिव जो थे वो थे HVR अयंगर। ये क्वेश्चन अभी तक बहुत कम पूछा गया है, ये आप याद रख सकते हैं। बहुत चांसेस है कि इसको पूछा जाए। 13 मई 1949 को हम राष्ट्रमंडल में शामिल हो गए। देखो, इससे पहले हम राष्ट्रमंडल में जो शामिल हुए वो अंग्रेजों की स्वीकृति थी वहां पर, लेकिन अब यहाँ पर हमारी संविधान सभा जो कि एक विधायिका के रूप में भी कार्य कर रही थी, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी थी एक तरह से, संप्रभु सरकार ने स्वीकृति दी थी कि हम भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा होना चाहते हैं। ओके, तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। और नेक्स्ट जो क्लास होगी हम इससे पार्ट में शुरू कर देंगे, प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे हम, और फिर उसके बाद जो इसके पार्ट्स हैं, जो कि 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, जो अभी चेंज हो चुकी है। हम उसके बारे में बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो आपको पॉलिटी नोट्स के रूप में हेल्पफुल लगी होगी ये क्लास। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं या आपको कुछ और एरिया स्पेसिफाई करना है या इससे भी ज़्यादा आपको फैक्ट्स चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो। लेकिन मैंने जो ये फैक्ट्स चूज़ की हैं वो जो पिछले जिन भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिस तरह से पूछे गए हैं इस एरिया से, वो सभी कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आई होगी ये सीरीज। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।